Hello guys, welcome back to Savageous West. First Ariana Grande and now Jenna Ortega. What is going on in Hollywood? Why these celebrities are losing so much weight that at some point they are looking unhealthy? अभी recently Jenna Ortega का एक इंटरव्यू से उनका appearance वायरल हो रहा है and people are really concerned about her because of how thin she is looking. अगर आप उनके before and after को देखोगे तो आपको पता चलेगा that उनके physical appearance में एक drastic change आया है. She has lost so much weight. But is it only about Jenna Ortega? अगर आप हॉलीवुड में देखो तो कई फेमस सेलिब्रिटीज का ऐसा सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है. तो क्या ये एक्सट्रीमली थिन देखना एक ट्रेंड बन गया है हॉलीवुड में कि बैक टू बैक सेलिब्रिटीज का ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, और इज इट ओनली देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स? अभी जेना के अपीयरेंस से भी जो प्रॉब्लमेटिक था वो था उनका स्टेटमेंट जो उन्होंने इस इंटरव्यू में दिया था. इन दिस इंटरव्यू शी सेड दैट इन हर चाइल्डहुड डेज जब वो शूटिंग करती थी तो सेट पे वो कभी कभी पूरे दिन तक हंग्री रहती थी. शी वुड नॉट आस्क फॉर फूड और इवन वाटर बिकॉज शी डिडंट वांट टू बॉदर एनीवन. उन्हें लगता था कि अगर वो किसी से फूड या पानी के लिए पूछेंगी तो दे वुड थिंक दैट शी इज टू डिमांडिंग एंड इसीलिए वो किसी को बॉदर करने से डरती थी. But as a child, I was so grateful and so excited to be there that my game face was on. I wasn't asking for a sip of water. I would go all day without eating, drinking, whatever, because I wanted so badly to not be in the way of anybody that maybe that was my mistake, was not actually looking after myself. Imagine this was her thought process as a child. And अब जब लोग डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं तो पिछले कुछ महीने से जेना उनकी वेब सीरीज वेडनेसडे का सीजन 3 शूटिंग कर रही है. तो क्या शूटिंग के प्रेशर की वजह से ही जेना की अपीयरेंस में इतना चेंजेस आया है? क्या अभी भी उनका सेट पे ये हैबिट रह गया है कि वो पूरा दिन बिना खाए पिए गुजारती है? नाउ सम पीपल आर सेइंग दैट शी इज लुकिंग लाइक दिस बिकॉज उन्होंने कोई मेकअप नहीं करा हुआ है. बट अगर आप देखो दैट डजंट सीम्स टू बी ट्रू, क्योंकि उनकी फिजिकल अपीयरेंस में डिफरेंस बहुत ज्यादा ऑब्वियस है. यहाँ पे सिर्फ उनकी फेस की बात नहीं किया जा रहा है. ये जो आप पिक्चर देख रहे हो जेना की, ये 6 मंथ पहले का है एंड ये अभी का है. तो ओनली इन 6 मंथ उनका ऐसा ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है. एंड अभी हॉलीवुड में ये पैटर्न देखने को मिल रहा है बिकॉज मल्टीपल सेलिब्रिटीज आर गोइंग थ्रू दिस ट्रांसफॉर्मेशन. अगर हम एरियाना ग्रांडे के बारे में बात करें तो फ्यू इयर्स बैक शी वाज हैविंग दिस सेम ट्रांसफॉर्मेशन. सडनली शी बिकेम थिनर एंड अभी जो रिसेंटली उनका मूवी आया था विकेड, उसमें वो और भी ज्यादा थिन लग रही थी. ऐसा लग रहा था दैट मूवी के बाद उन्होंने और भी ज्यादा वेट लॉस कर लिया है. एंड ये सेम चीज उनकी को स्टार सिंथिया एरिवो के लिए भी देखने को मिल रहा था. एंड अभी जो उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इट इज सो एक्सट्रीम दैट शी इज लुकिंग अनहेल्दी एट सम पॉइंट. बट देन फ्यू इयर्स बैक व्हेन पीपल स्टार्टेड कमेंटिंग ऑन हर अपीयरेंस, तो अरियाना का कहना था दैट शी यूज्ड टू बी अनहेल्दी बिफोर एंड इन फैक्ट विद हर करंट थिन बॉडी शी फील्स वे हेल्दियर. I just wanted to address your concerns about my body and talk a little bit about what it means to be paid such close attention to. The body that you've been comparing my current body to was the unhealthiest version of my body. I was on a lot of antidepressants and drinking on them and eating poorly and at the lowest point of my life when I looked the way you consider my healthy. ऑब्वियसली किसी का आउटर अपीयरेंस देख के हम ये नहीं बोल सकते कि वो इंटरनली कैसे फील कर रहे हैं, उनका इंटरनल हेल्थ कैसा है. ओनली दे कैन टेल दैट. एंड इफ शी इज सेइंग दैट शी फील्स हेल्दी देन इट्स ओके. बट अगर आप देखो अभी ना ये एक पैटर्न बन गया है. मल्टीपल सेलिब्रिटीज आर गोइंग थ्रू दिस सेम ट्रांसफॉर्मेशन. तो ये अभी किसी का इंडिविजुअल चॉइसेस नहीं रह गए हैं. दिस इज टर्निंग इनटू अ ट्रेंड. अगर आप बॉलीवुड को फॉलो करते हो, कुछ ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन बॉलीवुड में भी देखने को मिल रहा था. एंड ऐसे रूमर्स है दैट ओजेम्पिक एंड मुंजारो जैसे ड्रग्स का यूज करके सेलिब्रिटीज आर लूजिंग वेट रैपिडली. एंड बॉलीवुड में इसका कई एग्जांपल हमें देखने को मिला है. बट बॉलीवुड से भी पहले ये हॉलीवुड में एक ट्रेंड बन चुका था. हॉलीवुड में भी ओजेम्पिक जैसे ड्रग्स का यूज हो रहा था. एंड ये जो स्किनी दिखने का ट्रेंड है ना, ये हॉलीवुड में 90s एंड अर्ली 20s में भी देखने को मिलता था. उस टाइम लुकिंग स्किनी वाज अ ट्रेंड दैट एवरीवन वाज फॉलोइंग. बट उसके बाद एक रिफॉर्म आया. लोग बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में बात करने लगे. कार्डाशियन बॉडी उस टाइम एक ट्रेंड बन गया था. बट देन अगेन सीम्स लाइक दैट स्किनी एरा इज बैक. बट दिस टाइम इट इज वे मोर एक्सट्रीम. 90s के टाइम जो स्किनी सेलिब्रिटीज हमें देखने को मिलते थे, एटलीस्ट दे यूज्ड टू लुक हेल्दी. बट नाउ एट दिस पॉइंट दिस ट्रेंड इज गोइंग सो वाइल्ड दैट दे आर लुकिंग अनहेल्दी. ऑब्वियसली अगर हम इंडिविजुअली सेलिब्रिटीज की बात करें तो उनको फिजिकली बहुत इशू हो सकते हैं. अगर ये सिर्फ एरियाना या जेना के बारे में होता तो हम बोल सकते थे दैट दे माइट हैव सम फिजिकल प्रॉब्लम, जैसे कुछ लोगों को ईडी जैसे प्रॉब्लम्स भी होते हैं. एंड इन दैट केस वी शुड नॉट जज देम. बट अभी ऐसे बैक टू बैक बहुत सारे इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं. क्या ये सब कुछ वो इंडिविजुअली फॉलो कर रहे
रहे हैं or is it actually becoming a trend? Also, I see arguments that we should not judge others' body and stuff and it's their body and their choice. And it is right, but I feel that at this point people are not judging them. People are actually concerned about them. यहाँ पे hate spread करने के लिए कोई नहीं बोल रहा है. अगर आप देखो तो they are not looking healthy and their fans are concerned about it. And if it's actually a trend they are following, then I feel that their fans and people have all the rights to call them out. क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे toxic trends की वजह से normal लोग भी इस चीज से influence होंगे. So the moment someone is asking question, the only possible answer should not be that we shouldn't judge anybody, because if people love them they will ask questions and for their own good, for their own concerns. What do you think about this? Let me know in the comment section, and if you like this video please give it a like and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next. Take care.